आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता उमेश प्रसाद रहने वाले हैं ग्राम व पोस्ट मेदिनीपुर, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के। मित्रों, इस व्यक्ति ने पुलिस कप्तान से लेकर और एडीजे जोन गोरखपुर से लेकर शासन स्तर तक के समस्त कर्मचारियों को एप्लीकेशन दे करके मेरे हाथ में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय का ये पेपर है और सारे भी पेपर मेरे पास हैं। तो ये सारे जो है लेटर लेकर के और उसने जो है डीएम महाराजगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किया है और मुकदमा दर्ज करने के मांग के बाद जो है एडीजे जोन के द्वारा निर्देशित लेटर जो है एसपी कार्यालय महाराजगंज को आया हुआ है और एसपी कार्यालय से जो है उमेश के मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में से बताया गया, जानकारी ली गई, लेकिन उमेश का कहना था कि यह जो है आप विजिलेंस को या एलाऊ को ट्रांसफ़र कर दीजिए, थाने के पुलिस को मत करिए, ये दबाव में काम करेगी। लेकिन जो है एसपी महाराजगंज के कार्यालय से जवाब आता है कि संबंधित थाने को ही भेजा जाता है। अब जिस मामले में अब जो है जांच स्वयं विजिलेंस कर रही हो, उस मामले में थाने पर भेजना कितना न्यायोचित है यह आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि यह एफआईआर की मांग क्यों किया गया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक ग्राम सभा है मेदिनीपुर, जो उमेश का गृह ग्राम सभा है और उस ग्राम सभा में कोटेदार जो है कोटेदार के चयन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जो है एक जांच कराई गई और जांच में जो है पाया गया कि कोटेदार जो है गलत था और उस गलत पाने के क्रम में उसे निरस्त, उसके जो है लाइसेंस को निरस्त करते हुए उसे 7 माह के लिए निलंबित कर दिया गया था और 7 माह बाद जो है पुनः उसको बहाल डीएम महाराजगंज के द्वारा कर दिया गया था। मित्रों, मेरे हाथ में जो है श्रीमान अपर मुख्य सचिव गृह एवं सतर्कता उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का एक लेटर है और यह जो है इसका विषय है जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी श्री अनुनय झा एवं जिला पूर्ति अधिकारी श्री बीएन सिंह द्वारा ग्राम पंचायत मेदिनीपुर में कोटेदार श्री मोहन लाल गुप्ता के निलंबन एवं बहाली में की गई गंभीर अनियमितता की सतर्कता कराए जाने के संबंध में इन्होंने सतर्कता को यह पत्र बनाते हुए जो है लिखा है कि अवगत कराना है कि प्रार्थी सहायक अध्यापक के पद पर रहते हुए सामाजिक सरोकार रखता है तथा प्रार्थी द्वारा आए दिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध उच्च स्तरीय शिकायत एवं जनहित याचिकाएं एवं अन्य याचिकाएं समय समय पर योजित की जाती रही हैं। इसी के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी श्री अनुनय झा एवं जिला पूर्ति अधिकारी श्री एसपी सिंह द्वारा ग्राम पंचायत मेदिनीपुर के कोटेदार श्री मोहन लाल गुप्ता के निलंबन एवं बहाली में की गई गंभीर अनियमितता की गई है, जो अग्रलिखित है। इन्होंने नंबर 1 में लिखा है, ग्राम पंचायत मेदिनीपुर के कोटेदार श्री मोहन लाल गुप्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को आदेशित किया गया था। जांचोपरांत जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 95/G-PO घुघली/24 दिनांक 19/1/2024 को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत उचित दर विक्रेता श्री मोहन लाल की दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया तथा पुनः जिला पूर्ति अधिकारी के पत्रांक 967/G-PO 2/24 दिनांक 5/8/2024 को बहाल कर दिया गया। इस प्रकरण की निलंबन एवं बहाली की प्रक्रिया शासनादेश के विपरीत है, जो जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। यानी बहाली, निलंबन करना और पुनः 7 महीने बाद जो है इसे बहाल कर देने की प्रक्रिया पर जो है सवाल उठाते हैं ये। तो वहीं दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय एवं जिला पूर्ति अधिकारी अब तक जितने भी उचित दर विक्रेता के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उन लोगों पर लगे आरोपों से अधिक गंभीर आरोप श्री मोहन लाल गुप्ता पर लगे एवं जांच के दौरान पुष्ट हुए हैं।
उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा केवल चेतावनी देकर उचित दर विक्रेता के लाइसेंस को लगभग 7 माह बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदन प्रांत बहाल करना जिलाधिकारी महोदय की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिसकी सतर्कता जांच की आवश्यकता है। तो वहीं इन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा है, जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा श्री मोहन लाल गुप्ता की उचित दर की दुकान की बहाली में जिलाधिकारी महोदय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकरण की गंभीर अनियमितता की गई है। इस संबंध में प्रार्थी के पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मौजूद हैं। श्री मोहन लाल गुप्ता के द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान लगभग 25 वर्षों से कार्यरत है। उनके द्वारा कालाबाजारी करके अचल संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी सतर्कता जांच शासन के आदेश पर तीसरे चरण में प्रचलित है। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय एवं जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेता श्री मोहन लाल गुप्ता का लाइसेंस लगभग 7 माह बाद बहाल करना भ्रष्टाचार को परिलक्षित करता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता जांच कराए जाने हेतु आदेश देने की कृपा है। मित्रों, इन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से इस पत्र को भेजा है और इसी पत्र के क्रम में जो है इन्होंने नोटरी शपथ पत्र भी दिया है। यह शपथ पत्र भी मेरे हाथ में है, इसी से संबंधित यह शपथ पत्र है। अब आप इस शपथ पत्र के बाद शासन से उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 27/8/2024 को श्री उमेश प्रसाद ग्राम व पोस्ट मेदिनीपुर जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश को एक पत्र आता है। मेरे हाथ में वो पत्र है और इस पत्र में कहा जाता है कि आप जो है साक्ष्य प्रस्तुत करिए और तारीख दिया जाता है। इसमें लिखा है विषय आप कोटेदार के निलंबन, बहाली एवं निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में की गई गंभीर अनियमितता की जांच किए जाने संबंधी कतिपय शिकायत विषयक अपने पत्र दिनांक 13/8/2024 एवं 6/8/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग 1 के शासनादेश दिनांक 9/5/2097 में वर्णित व्यवस्था अनुसार प्रश्नगत शिकायत पत्र में उल्लिखित शिकायत की शपथ पत्र के माध्यम से पुष्टि करने तथा शिकायतों की वास्तविक सिद्ध करने के उद्देश्य से उनके समर्थन में समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अभाव में शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। इस पत्र के आने के बाद मित्रों, ये जो है शपथ पत्र और इससे आवश्यक साक्ष्य को जो है प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने आपको दिखा दें कि इस पत्र के माध्यम से ये जो है अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन का ये पत्र लिखते हैं और इसमें जो है साक्ष्य जो है ले जाके प्रस्तुत करते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद मित्रों शुरू होता है डीएम महाराजगंज के का खेल। और डीएम महाराजगंज जो है इनको मैनेज करने के चक्कर में कई लोगों से दबाव बनवाते हैं। तमाम इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह जो है को बेस बना करके जब इन्हें लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उस साजिश के आभास के बाद इन्होंने जो है माननीय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ये पत्र लिखा है और इस पत्र में 9/10/2024 को इस पत्र में इन्होंने लिखा है कि प्रार्थी के विरुद्ध पनियरा विधायक और उनके करीबियों एवं जिले के एक उच्चाधिकारी द्वारा साजिश करके फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के संबंध में यह जो है इन्होंने लिखा है और इस पत्र में स्पष्ट किया है कि इन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है। अब फर्जी मुकदमे में इस लेटर के लिखने के बाद भी एक दूसरा लेटर मेरे पास है जिसमें जो है इन्होंने श्रीमान मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को लिखा है और इसमें स्पष्ट किया है कि जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी श्री अनुनय झा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग के पत्र दिनांक 27/8/2024 के क्रम में प्रचलित जांच के कारण प्रार्थी के विरुद्ध साजिश किए जाने के संबंध में, यानी जो लेटर उन्होंने लिखा था उस लेटर को 24/10/2024 को जो है
ये स्पष्ट इस साजिश के बाद इन्होंने ये लेटर लिखा है और लेटर लिख करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। और साजिश को आगे रोकने के लिए इन्होंने श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय गोरखपुर जोन गोरखपुर को भी पत्र लिखा है और इसमें इन्होंने इस साजिश का जांच कराते हुए, जो साजिश जो है इनके इर्द गिर्द घूम रही है, उसकी जांच कराने के लिए उन्होंने मांग किया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मित्रों, इस एफआईआर दर्ज करने की मांग सिर्फ इन्होंने एडीजे जोन से ही नहीं किया है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद महाराजगंज से भी किया है। और मांग करने के बाद इन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। इस तरह से ये लड़ाई लड़ते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है जनपद महाराजगंज के डीएम के चंगुल में फंसाने का प्रयास जो हो रहा है उससे बचने का प्रयास किया है और जांच की मांग किया है। आप सुनिए, जो एसपी ऑफिस महाराजगंज से एक कॉल आया जिसमें जो है उमेश से बात होती है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, एसपी ऑफिस महाराजगंज से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आप एक एप्लीकेशन दिए हैं। कौन सा एप्लीकेशन? पढ़ के बताइए। सादर अवगत कराना है कि मतलब वही कोई फर्जी ये लिखा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में। अच्छा अच्छा, एडीजी साहब को वहाँ से आया मैडम? हाँ हाँ जी, डीएम साहब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं पूरा दिया हूँ, जितना वीडियो रिकॉर्डिंग था, मेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं कप्तान साहब को, एडीजी साहब को, एलआईओ साहब को और संबंधित प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भेजा हूँ। तो इसमें आप कहीं ये लिख नहीं रहे हैं जिलाधिकारी मतलब को सीओ सदर को दे दिया जाए जांच आपकी? जी, सीओ सदर को दे दूं आपकी जांच? नहीं 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 नहीं, एलआईओ विभाग से कराइए या फिर विजिलेंस को रिकमेंड कर दीजिए। एलआईओ विभाग या फिर विजिलेंस, क्योंकि विजिलेंस उस प्रकरण की जांच पहले से कर रही है। अगर वहाँ चला जाए गोरखपुर यूनिट में तो बेहतर होगा मैडम। बाकी कप्तान साहब अपने असर से करावन। हाँ, तो कप्तान सर से ही होगा, हमारे वहाँ है तो हम कप्तान सर तो कप्तान साहब रिकमेंड कर दें विजिलेंस को, इतना तो अधिकार है। मैं पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग जितना था मेरे पास, जिनसे इन्होंने मेरे पास है, आपका मैटर भी पहले थाने पे जाएगा, फिर वहाँ से कुछ होगा। थाने पे जाएगा?